ओके, सो यहाँ पर वापस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की, तो हमने सिंपल यहाँ लिख लिया कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। पूछा है क्या, व्हाट, एग्जाम्पल्स, पॉलिसीज। आपको जो भी यहाँ वैल्यू एडिशन लग रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस चीज में ऐड कर सकते हैं डायमेंशंस को व्हेन यू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पूछा, तो क्या पूछा, व्हाई एक्सपेंशन इज नीडेड, ग्रोइंग एनर्जी नीड को कैसे एड्रेस करेगा, प्रिकॉशंस, क्लियर, आगे बढ़े। इस तरीके से हम शॉर्ट में एग्जैक्टली बीपीएससी इज टारगेटिंग व्हाट, है ना, वो क्या जानना चाह रहा है आपसे कि व्हाई एक्सपैंड, हम एक्सपैंड क्यों करें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को, कैसे हमारी एनर्जी नीड को एड्रेस करेगा, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या चाहिए, हमेशा न्यूज में रहता है, बिकॉज समथिंग और द अदर इज देयर with respect to this nuclear energy program. Similarly, internet versus intranet, how changed life of human being. Basically ये हम इस तरीके से एक छोटा सा एक नोट बना लेंगे, क्योंकि आप ये तो पॉसिबल नहीं कि आप कई बार इस पेपर को देखोगे ना, आप ये अपने खुद के छोटे से एनालिसिस बना लोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या टारगेट कर रहा है और क्या हमें किस अप्रोच के साथ पढ़ना है कंटेंट को, कहीं से भी पढ़ें आप। हमें बिल्कुल डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, हमें एप्लीकेशन पार्ट को समझना है कि अगर आम जनजीवन में या आम चीज़ों में कैसे वो हमारी मदद कर रहा है टेक्नोलॉजी। सिंपल इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो ट्रस्ट में आपका एसए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो दीज टू पेपर आई हैव शोड यू हाउ टू एनालाइज। अब ये काम आपको बाकी ईयर्स के लिए भी करना है विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर में आपको ये काम करके मुझे मेल करना है, एवरी वन ऑफ यू दोज हु आर पार्ट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये मेहनत आपको खुद से करनी होगी, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू दिस ऑन योर ओन आपका दिमाग नहीं खुलेगा। आपका दिमाग खुलना बहुत ज़रूरी है, और दिमाग जिस दिन खुल गया उस दिन आपके अंदर से डर निकल जाएगा, और डर निकल जाएगा तो यू विल गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एवरी टाइम, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो ये काम इस तरीके से एनालिसिस जो मैंने करके दिखाया है, दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम, ये काम आप 2 दिन के अंदर में लास्ट मेरे ख्याल से 64th से स्टार्ट करिएगा, और इस काम को इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको एक तो इम्पॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मे बी एनर्जी है इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात की है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें साइंस एंड टेक का क्या रोल है, क्लाइमेट चेंज में क्या रोल है ना। तो ऐसी ब्रॉड ब्रॉड थीम्स आपको मिल जाएंगी ताकि आप इनमें अपना कंटेंट भी डेवलप कर लें, थोड़ा आधा पेज, एक पेज, थोड़ा गूगल सर्च करके। सबको जेमिनी यूज़ करना सिखाया है मैंने, एआई का यूज़ करना सिखाया है, उसको यूज़ करके हम अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट इन चीज़ों पे बना लेंगे, ताकि वो हमें आने वाले किसी भी क्राइसिस में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आप इतने स्मार्ट तो होंगे कि आप एक अच्छा कंटेंट वहाँ 1.5-2 पेज का या 3-4 पेज का आप वहाँ पर कंप्लीटली लिख के आ जाएं। और ट्रस्ट मी, मेनी स्टूडेंट्स हैव सेड 69th वाले के पीरियड में जो भी मेंटरशिप में थे, दे हैव सेड कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज अ मस्ट, बिकॉज उस समय कई लोग नहीं कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती करवाया, एंड दे वर फाइनली लाइक वेरी मच हैप्पी कि वो काम उन्होंने किया और वो पेपर को पूरा अटेम्प्ट करके आ पाए 6th 9th के। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा सेल्फ एनालिसिस का, ये आपको 2 दिन के अंदर करके देना होगा। उसके बाद अप्रोच में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरलिंकेज। आगे हम अप्रोच कैसे करेंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग और इंटरलिंकेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल्स को नोट करना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू इंडिया, स्पेसिफिक टू बिहार, पॉलिसी क्या है, इन सब बेसिक चीज़ों को आपको क्लैरिटी लेके चलनी पड़ेगी। ठीक, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट विद देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ठीक, मेजरली इन चीज़ों पे आप देख रहे हो क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। नोट्स कंसोलिडेशन विद एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स, ये 3 काम करने हैं हमको। एक तो अंडरस्टैंडिंग और इंटरलिंकेज इंपॉर्टेंट है अगर मैं कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट के 2 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ठीक, अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एटलीस्ट 2 से 3 पन्ने का सॉलिड नोट्स बना लूँ। ठीक, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोट्स में क्या होना चाहिए, एक बेसिक सी डेफिनेशन आई है एआई की। ठीक है, एआई के वेरियस एप्लीकेशंस या वेरियस टाइप्स क्या क्या हैं वो,
या बेसिक एक डेवलपमेंट का डायग्राम बना लिया कि लो डेवलपमेंट इस तरीके से डेवलप हुआ है एआई का सिस्टम। ये आप अभी मैं 365 दिखाऊंगा, वहां आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी चीजों की जो जो बेसिक जैसे एआई है, या लेट्स से कि अभी अपना कौन सा मिशन था वो सोलर मिशन, आदित्य L1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, या गगनयान मिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप गगनयान मिशन के बारे में बताइए कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर लगा है कि क्या लगा है ना, कितने रोवर हैं कि क्या है, वो आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को ये जानना है कि हमारे आपको ये समझना है कि गगनयान इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्यों इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, हम एस्ट्रोनॉट्स भेज क्यों रहे हैं, है ना। उस चीज के लिए आपको कम से कम 10 पॉइंट्स अच्छे नोट करके रखने पड़ेंगे कि नीड, सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, इस तरह की चीजों के लिए इतने लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आदित्य L1 है तो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, हम प्रिपेयर करेंगे। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए। उसके बाद अंदर की चीजें भाई वो करेगा क्या, है ना, 4-5 चीजें उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स एम्स क्या हैं। और उसके बाद हाउ दोज थिंग्स विल हेल्प इन एवरीडे लाइफ, या हमारे फ्यूचर में कैसे उनको प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करेगा अबाउट आवर सोलर सिस्टम। उससे फायदा क्या होगा, हमको उसको सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। तो अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप ऐसे में कोई भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू राइट वेरी गुड एसे विद वेरी गुड कंटेंट। और एसे में मोस्ट प्रोबेबली टेक्नोलॉजी पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। नोट्स को कंसोलिडेट करते चलेंगे सिस्टमैटिकली। अभी मैं आपको वो शेड्यूल ट्रैकर भी दिखाऊंगा आप लोगों का। और जो करंट अफेयर्स हैं उनसे आपको अपडेटेड रहना है। अपडेटेड इन द सेंस कि जो मेजर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है जो मैंने अभी बताया, गगनयान की जैसे पिछले हफ्ते बात हुई, फाइनली 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम डिक्लेयर किया गया। तो जो वो बड़े बड़े मुद्दे घूम रहे हैं ना, या लेट्स से कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस सेक्टर, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देख रहे हो कि रोज कुछ ना कुछ लॉन्च होता है। स्काई रूट हो गया, या जो भी आपकी 3-4 कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर वाली। तो वो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, उसका रिलेवेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्रमोट, आप जब इस चीज को पढ़ोगे, जो ये मेंस 365 मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी, तो वहां पर आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है ना। आपको ज्यादा फैक्चुअल चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इन द सेंस कि उसके डीप में घुसना नहीं है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके टेक्नोलॉजी के अंदर की चीजें क्या है, नहीं। टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे हमको मिलेगा क्या, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, आपको ब्रॉडली सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर हेल्थ में है तो बायो नैनोटेक का हेल्थ में ये यहाँ सर्जरी में यूज हो सकता है, मेडिसिन में यूज हो सकता है, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, इस तरह से आप पढ़ोगे, है ना। वो जो कंटेंट मैं बताऊंगा वो उसमें उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल कंसोलिडेटेड वे में दी हुई हैं, वहां से पढ़ना है आपको, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो करंट मैगजीन्स पढ़ोगे वहां से, या जो भी आप लाइक उसमें वैल्यू एडिशन करना है, एक बेसिक फ्रेमवर्क हमारे पास, एक बेसिक कंसोलिडेशन बेस्ड ऑन PYQ हमारे पास प्रीलिम्स से पहले रेडी रहना चाहिए। और हमारा बेसिक आंसर राइटिंग कंप्लीट होना चाहिए, कि हम आंसर भी लिखना सीख गए हैं साइंस एंड टेक का। ठीक है, फिर ये अपडेट हम करंट अफेयर्स के साथ करते रहेंगे। जैसे मान लो अभी हमने साइंस एंड टेक कर लिया, अब आने वाले 6-8 महीने में, क्योंकि आपका मेंस तो जनवरी में है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, वो आप ऑटोमेटिकली आप कवर कर लोगे मंथली मैगजीन से। इफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग, यू विल बी कवरिंग, या जो भी आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। दिस इज द पार्ट, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। पैटर्न हमने देख लिया, नेचर हमने देख लिया। अब हम बेसिकली सोर्सेज पे आते हैं, देन आई टेल यू द अप्रोच। फाइनली जो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारा अप्रोच रहेगा टेस्ट सीरीज का, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको सोर्सेज को थोड़ा सा ट्रेस करा देता हूँ। ये तो मेंस की बात हो गई थी, अब हम प्रीलिम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अगेन यहाँ यहाँ साइंस एंड टेक में हम देखते हैं, अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे, ठीक है। इससे अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, एटलीस्ट कंप्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ाना होगा, ताकि आप जल्दी से पढ़ें, चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उस चीज़ को कंप्लीट करें। ठीक,
जैसे ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी अनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये सोर्स कहाँ से है। ठीक, ये है ये है कंप्यूटर ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक, अब इसमें मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया ना, अप्लाइड एस्पेक्ट्स ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक, ये यहाँ पर चैप्टर्स हैं। चैप्टर ये मैंने लिस्ट कर रखा है, जिनका भी शेड्यूल में ट्रैकर है, मैं वहां पर भी दिखा दूंगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम छोड़ देंगे। अभी इमर्जिंग ट्रेंड्स आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। अब ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया प्री में, ये वाला क्वेश्चन, ये आप अगर इसको पढ़ के गए होते या आपको पहले से पता होता, एआई ना, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, अगर आप इसको पढ़ के जाते ना, तो आपको मेंस का जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, पहला दूसरा तीसरा, आप वहां से वो भी बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ लिख सकते थे। अब मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, अब यहाँ से वो कभी भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। ठीक है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड ए आर वी आर, इवन यूपीएससी हैज आस्क्ड, लाइक 3 साल पहले पूछा था उन्होंने यहाँ से ए आर वी आर, मेरे ख्याल से 2018 या 19 में। ठीक है, बेसिक रोबोटिक्स, आपको हर टेक्नोलॉजी जो इंपॉर्टेंट है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर से रिलेटेड, वो बिग डाटा, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, और आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें कि आप देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, यहीं पे आपको नेटवर्क स्लाइसिंग और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, वेब ऑफ थिंग्स। अब कभी भी पूछ सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो पता है, वेब ऑफ थिंग्स क्या है। ठीक, सेंसर, स्मार्ट सिटीज, आप समझो ना, आप वापस से ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग सब कुछ दिया हुआ है, क्लाउड सर्विसेज, कभी भी पूछा जा सकता है। अभी आप जो टेस्ट दोगे, हमारे प्रीलिम्स का टेस्ट जिस प्लेटफॉर्म पे या दे रहे होगे, वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। वो प्लेटफॉर्म SaaS है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब जो एक क्वेश्चन था ना कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन नहीं है, आप देखो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहीं पे नेटवर्क स्लाइसिंग के बारे में भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, ब्लॉकचेन, सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में भी अगर साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पे ही रिवॉल्व होगा। क्लियर। अब जैसे साइंस स्पेस मिशंस एक्सप्लोरेशन, ये तो बिल्कुल ही करंट अफेयर्स की चीजें हैं ना, ये तो आपको नाम पता ही होना चाहिए था, इनमें से कुछ भी आपको पता होना चाहिए था, ये तो मैगजीन्स पे रहती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जो था क्लोथ ओरिजिन, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आई थी मैच द फॉलोइंग में। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एनसीईआरटी है ये, क्लास 6 की। ठीक, साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 3। ठीक, चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, ये रहा चैप्टर नंबर 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये तो बिल्कुल कैजुअल तरीके से पढ़ेंगे अभी जो है ना, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो अब देखो यहाँ पर कॉटन, जूट, सबके बारे में दिया हुआ है ना, सबके बारे में दिया हुआ है यहाँ अंदर। और एग्जैक्टली मैं स्टेटमेंट दिखाऊँ आपको, वो ये रहा, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट्स। ठीक, एटलीस्ट अगर आप बेसिक ये एनसीईआरटी पढ़ के गए होते, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और उनका गलत हुआ है। ठीक, तो कॉयर कॉयर इज पार्ट ऑफ व्हाट, जूट, कोकोनट, लिनन, मोहेर, डाउन, ये भी आपके एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, मे बी 6 7 जिसमें भी दिया हुआ है। तो मैं ये रेलेवेंस बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक एनसीईआरटीज पे क्लैरिटी रहेगी ना, तो आप चीज़ जैसे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है ना, यहाँ पर है। मान लो कि आप वो पढ़ोगे, बाकी चैप्टर्स पढ़ोगे। अब ये भी सीधे एनसीईआरटी से पिकअप स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैंने समझाया हुआ है, ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है 69th एनालिसिस का। अगेन देखिए, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना, ये कंप्यूटर वाली बुक में अगर आप पढ़े होते तो एटलीस्ट कुछ नाम तो आपने सुना होता, और मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपको 2 3 भी नाम पता है ना, पाइथन, जावा, एटलीस्ट यही पता है ना, तो भी आप ऑप्शन निकाल लोगे, ऑल ऑफ द वो, है ना, पाइथन, जावा, 2 और 4। 2 और 4 देखें यहाँ किसमें है, 2 इसमें है, 4 नहीं है, इसमें क्या है, 2 नहीं है,
इसमें टू नहीं है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इन सब क्वेश्चंस में तो मतलब 5 सेकंड नहीं लगना चाहिए एक्चुअली, अगर आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। लोगों को बहुत लेंदी पेपर लगा, वो एक राउंड कर पाए, बहुत लोगों ने छोड़ दिया, बहुत लोगों के हाथ पैर फूल गए, है ना, पेपर देख के। लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ के जाएगा, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जाएगा, उसका पेपर रुकेगा ही नहीं। ठीक। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आप सोचो। चैट जीपीटी 2 साल से टेक्नोलॉजी उसमें है ना, न्यूज में। अब बेसिक जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? इतना तो एक्सपेक्टेशन करते ही है ना, इसमें अजीब सा कुछ भी नहीं है। अगर अगर आपको मार्केट में डराया जा रहा है कि अब यूपीएससी के पैटर्न पे आ गया, तो नहीं। आपको बिल्कुल जागरूक रहना है। जागरूक इन द सेंस कि आपको कुछ भी चल रहा है इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में, तो आपको उसका फुल फॉर्म तो आना चाहिए। बस इतनी सी डिमांड थी। ठीक। और ये तो बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन था। ये तो रिपीटेड ही है, बीपीएससी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या घटना चक्र सॉल्व करोगे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन का काम है। इंसोम्निया सोने से रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। स्लीप डिसऑर्डर यहाँ है, तो ये पहला भी गलत हो गया, तो 1 एंड 2 गलत है ना। और करेक्टली मैच्ड, तो 1 एंड 2 तो है ही नहीं, 2 हटा दो यहाँ से, ये 2 वाला गलत हो गया, 2 वाला गलत हो गया। ऑल ऑफ द गलत, तो आंसर क्या होगा? सिर्फ एलिमिनेशन का यूज है। और मुझे सिर्फ एक फैक्ट पता था, और ये आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा जब आप, है ना, बेसिक चीज़ों को पढ़ोगे, एनसीईआरटी और सब चीज़ों को, तो ये आपको एटलीस्ट तो पता चल ही जाएगा, भले ये सारी चीज़ें पता हो ना हो। तो बेसिक्स फंडामेंटल्स के स्ट्रांग रहने का मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। इन यूनिवर्स वाटर पल्सर्स, अगेन अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आपको एकदम क्लियरली वहां मिलेगा। ठीक। सिमिलरली लैब ग्रोन डायमंड, अब ये बजट का क्वेश्चन है। ये बजट में उस समय लैब ग्रोन डायमंड के लिए स्कीम आई थी, उसकी बात की है। तो न्यूज़पेपर में ये नहीं मतलब उस समय तो बताया गया होगा, बट अगर आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो ना, लैब ग्रोन डायमंड, अब आपको थोड़ा सा क्यूरियस रहना है कि भाई है क्या, थोड़ा सा गूगल कर लें कि लैब में कैसे डायमंड बनाया जा रहा है। थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? तो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, इसका आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा क्यूरियस रहना है हमेशा, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अगर हम मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं या कुछ बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, जो हमको लगता है कि अरे ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये पूछा जा सकता है, तो आप उसको गूगल करके पढ़ें। किसी का इंतजार ना करें कि कोई आएगा हमको समझाएगा तब हम पढ़ेंगे। नहीं, आपका एग्जाम है, आपको निकालना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दिमाग है। ठीक। ये अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी आप उसमें पढ़ सकते हो, घटना चक्र का डायरेक्ट क्वेश्चन है। बाकी बाकी ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक दो छोड़ के, जैसे ये वाला है थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, तो एक दो क्वेश्चन आपको लाइक ऐसा नहीं करना है कि आपको 100% चीजें करिए। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, ये क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये क्यों आया है ये भी मैं बाद में मुझे पता चला कि ओपनहाइमर मूवी उस समय रिलीज हुई थी। उस समय बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे जिसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बात की थी। एक्चुअली वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, वो पूरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम, वो उसका नाम ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। एंड दिस थिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी क्लास 10th, जो वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है ना, उसमें जब वर्ल्ड वॉर वाला सेक्शन पढ़ोगे आप, वर्ल्ड वॉर 2, उसमें ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है ब्रीफली। ठीक है। अगेन ये बिल्कुल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये अगेन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना 7th की 8th की, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली ये सब चीजें मिल जाएंगी। इवन आपको घटना चक्र में ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको गुड कंडक्टर और सबसे पहली बात तो इसमें आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कंडक्टर का मतलब ही क्या है ना। गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर का मतलब आपको जैसे समझ में आएगा ना, आप यहाँ सीधे डी टिक करके आते हैं। आपको जानने की जरूरत ही नहीं, सब में पानी है, पानी इज अ गुड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर तो कोई भी नहीं है। इसमें मुश्किल से 5 सेकंड नहीं लगना है क्वेश्चन में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक। तो जैसे ये वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, अब ये सब है ना, सब करंट अफेयर्स में है ना, 2-2 साल से चल रहे हैं। अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे विल टेक एन एडवांटेज, क्योंकि वो प्रॉपरली वो विजन की मैगजीन, आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको बेसिकली सिर्फ विजन की मैगजीन, एक मैगजीन मंथली फॉलो करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको उनको कवर करते हुए चलना है। और जो बेसिक अपनी एनसीईआरटी है, और दूसरा ये घटना चक्र के पीवाईक्यूज हैं, इनको सॉल्व करना है। छोटी सी डिमांड है बस, बेसिक पे स्टिक रहना है। हमें 100% क्वेश्चंस को नहीं करना है।
लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, अब देखो ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। अब यहाँ कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है ना। तो ये तीन तो ऑप्शन गए, नन ऑफ द आंसर। अब आपको इसके लिए क्या जानने की जरूरत थी, इतना कुछ जानने की जरूरत थी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं, हमको तो सिर्फ पता होना चाहिए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या काम है। उसी से हम यहाँ एलिमिनेट कर दे रहे कि ये तीनों है। कैटलिस्ट का मतलब ये रिएक्शन को तेज करना, स्लो डाउन नहीं करना। यहाँ स्लो डाउन पूछा हुआ है। कितने स्मार्टली क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। आपका बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है कि कैटलिस्ट होता ही क्या है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, साइंस की 6, 7, 8, मतलब जिसमें भी ये चैप्टर होगा, केमिस्ट्री वाला बेसिक, वहां पर क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, अब आप किसी भी एनसीईआरटी में पढ़ लोगे ना 10th तक की में, ये आपको क्लियरली सीएनएस मिल जाएगा। इनफैक्ट ये तो आप घटना चक्र में भी सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, और ये सब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब रिपीटेड है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो नए टाइप के होंगे, और वो भी उसमें से भी आप स्मार्टली गेस करके उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ये तो प्री के सोर्सेज मैंने बता दिए। अभी ये आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर। अब ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, अब जैसे ये कंप्यूटर साइंस वाला है, तो ये आपको मेंस के लिए भी हेल्प कर देगा बहुत, है ना, क्योंकि बीपीएससी अगर टारगेट करेगा, इसी में इंटरनेट और इंटरनेट भी है ना, इसी में एक चैप्टर है शायद 12th में है, उसमें इंटरनेट इंटरनेट वाला जो क्वेश्चन था ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इसमें नहीं है शायद 12th वाले में। हाँ ये देखो, एक चैप्टर और ये है सोसाइटल इम्पैक्ट, ये वाला चैप्टर भी ये मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है। ठीक है, ये सोसाइटल इम्पैक्ट। अब आप देखो कि टेक्नोलॉजी का सोशल पूछा था ना, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, क्वेश्चन नंबर आप ये देखो, ये यहाँ पर आए, रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, है ना, बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ से। फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री टू एविएशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस हैव। आप देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है आपको। मेरी बात समझ रहे हो आप। एक क्वेश्चन पूछा था ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, आप देखो यहाँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें भी दी हुई हैं। ये देखो, आईपीआर, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी बेसिक, एटलीस्ट उस लेवल पे। साइबर क्राइम क्या है, हैकिंग, आप पूछो, यही पूछा था ना, साइबर ये फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर, एक एक चीज यहाँ डिटेल में दी हुई है। गवर्नमेंट की आईटी एक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो आपकी एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, जो आपको मेंस में एक अलग एडवांटेज दे देगी, बिकॉज, है ना, अभी दीज पीपल आर, मतलब लोग इतना करते ही नहीं है एनालिसिस खुद की तरफ से। और जो स्मार्ट होता है वो ये करता है और चुपचाप अपना पढ़ के एग्जाम निकाल लेता है। सिंपल सी बात। ज़्यादा कंटेंट में उलझना नहीं है हमको, बिल्कुल स्ट्रैटेजी सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरीके से एनालाइज किया जैसे हम पॉलिटी में किए थे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक एनालिसिस करेंगे 2 पेज में, 63rd से लेकर अब तक का, इस तरीके से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये प्री का भी एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद हमारे सोर्सेज लगभग फिक्स हो गए हैं ना। सोर्सेज में अभी आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द ट्रैकर। ठीक है, अभी जो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करेंगे वो यहाँ है। अभी मैंने जितनी कहानी यहाँ बताई है आपको, जितना समझाया है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी दिया है, ताकि आप इसको भूले ना जो भी मैंने बोला है। उसके बाद एनसीईआरटीज कौन कौन सी फॉलो करनी है, 6, 7, 8, 9, 10th, ये तो आपको खुद से पढ़नी है। ठीक, 11th और 12th की सेलेक्टिवली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो मैं नीचे हाईलाइट कर दिया है। मेंस के लिए सोर्सेज क्या रखने हैं, मेंस 365 विजन का, शून्य आयस का मटेरियल जो आप लोगों के पास है, कई लोगों के पास बुकलेट है। ठीक, इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो अपडेट्स होंगे अगर आपको देखना हो, तो अभी यूपीएससी के लिए कई सारे लेक्चर्स आएंगे। मैंने टेलीग्राम चैनल पे कल एक साइंस एंड टेक का लेक्चर पोस्ट भी किया है शायद, तो ये वहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं। मतलब जो अपडेट्स हैं, जो लाइक अगर करंट में कुछ समझ में नहीं आया हो, या लेटेस्ट चीज़ें आपको देखनी हो, तो आप ये इन वीडियोस को भी रिफर कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे फ्री है। और दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल्स फैक्ट्स के लिए ना, ये यहाँ पर हम हैवी यूज़ करेंगे एआई का और चैट जीपीटी का।
ये दिस विल बी द बेस्ट थिंग, है ना। साइंस एंड टेक में हमको एग्जांपल्स अगर चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो हम सीधे जेमिनी पे यूज़ करेंगे कि हाँ गिव मी 5 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी या 5 इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विद एग्जाम्पल, विद फैक्ट, विद डाटा। तो गूगल जेमिनी विल गिव यू कंटेंट कि भाई अगर बायोटेक के 5 एप्लीकेशन तुमको चाहिए हेल्थ में, है ना, तो 5 एप्लीकेशन वो हेल्थ में देगा, 5 क्या तुम 10 मांगो उससे, उसमें से 5 आप अपने नोट्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको नोट कर लो। ठीक, तो बेसिकली एनसीईआरटीज हमको ये कवर करने हैं, बिल्कुल सिलेक्टिवली और रिसर्च करके किया हुआ है ये सारी चीज़ें, है ना। इतना टाइम मैंने इसीलिए लिया ताकि एक एक चीज़ आपको रिसर्च करके दी जाए, कि इतना पढ़ लेने से या इतनी चीज को कवर कर लेने से आपको कहीं भी डर नहीं लगेगा। आप 90% क्वेश्चन साइंस के प्री में और मेंस में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर करके आ जाओगे। मेंस में तो काफी टाइम है अभी, तब तक तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस के लिए अगेन हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटीज के बाद घटना चक्र से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है ना। अगर 5 6 7 क्वेश्चन भी पीवाईक्यू के आ रहे हैं, अब आएंगे आगे से, मतलब अभी तक तो लगभग 60 70% रिपीट ही रहते थे, बट अब हम मान के चल रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा स्मार्टली वो गेम चेंज करेगा, है ना। ऑप्शंस को 2 4 क्वेश्चन के तरीके को कॉम्प्लिकेट करके एंड वन लाइनर को ना पूछते हुए मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनाएगा, बट अगेन फैक्ट्स विल बी पिक्ड अप फ्रॉम हियर ओनली, एटलीस्ट फॉर 5 6 क्वेश्चन। और पीवाईक्यू, ये इसमें बिहार के पीवाईक्यूज तो हैं ही हैं। तो ये काम हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, प्री प्लस मेंस, यहाँ दोनों चीज़ इंटीग्रेट हो जाएगी। प्री के लिए देर इज अ सेपरेट टेस्ट सीरीज, और मेंस के लिए तो हम यहाँ पर फॉलो करते ही हैं। तो अगेन यहाँ पर है ना, इस बार हम लोग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जैसे आज कितनी तारीख है, 13 तारीख है। एक स्लॉट शुरू कर रहे हैं हम आज से। सबसे पहला काम आपको, आप लोगों को क्या करना है, जो भी पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम में है उनको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालाइज करना है, जैसे मैंने अभी दिखाया था 2 साल का करके। वो पीवाईक्यू एनालिसिस करके आपको मुझे मेल करना है, ठीक। उसके बाद आप 6 7 8 एनसीईआरटी स्लॉट 1 चलेगा, मे बी टेस्ट, जो हमारा पहला टेस्ट है मेंस वाला, वो 20 तारीख को है, ठीक है, 20 मार्च को है। तो आपके पास इतना टाइम है, आज से लेकर 7 दिन है, 7 दिन में आपको 6 7 8 की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। ये तो प्री के हिसाब से, ये आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। मेंस के लिए हमें ये चीज़ें कंसोलिडेट करनी है, ठीक। बायोटेक, नैनोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस चीज़ को हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। ज़्यादा आप अगर घुमा फिरा के देखोगे ना, तो 15 से 20 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो हम उसके इन एंड अराउंड, थीम के अराउंड डेवलप करेंगे। जैसे बायोटेक एक थीम हो गया, नैनोटेक एक थीम हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम हो गया, है ना। रिन्यूएबल के अंदर ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन को मैंने अलग से लिखा क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 टॉपिक आप मेंस के लिए कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करोगे, एंड देन यू विल हैव अ टेस्ट हियर। टेस्ट में क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर होंगे, एक लॉन्ग आंसर होगा। देन अगेन द सेम प्रोसेस, आपका लाइक इवैल्यूएशन होगा, एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन होगा। एंड देन यू विल राइट योर की लर्निंग्स, जो भी आप टेस्ट में लर्निंग्स नोट करते हो यहाँ पर वो, और साथ में ये घटना चक्र, पूर्वावलोकन, एमसीक्यूज, ये आप जो भी, मतलब आपका जो भी फेवरेट हो, मतलब साइंस, फिजिक्स करना हो फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री करना हो केमिस्ट्री कर लो, कंप्यूटर साइंस करना हो, जो भी आपको करना हो, वो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके इस चीज़ को अपना कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि है ना विद इन, जैसे ही हम इस पूरे साइंस एंड टेक के पोर्शन को खत्म करें, आपका घटना चक्र का एक राउंड हो जाना चाहिए, ताकि आप एकदम कंफर्टेबल जोन में आ जाओ कि मेंस में आंसर लिख लिया। अब प्री में क्या है, ये बेसिक पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व कर लिए, अब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए प्लस एनसीईआरटीज हमने अच्छे से रीड कर लिए एक राउंड, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो अपने एनसीईआरटीज में। और बाकी मेंस के लिए ये सारे जो भी थीम्स आइडेंटिफाई होंगे यहाँ पर पीवाईक्यू एनालिसिस से, उन थीम्स को आप कवर करोगे, प्लस यहाँ पर टेस्ट के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ये आप यहाँ से प्रिपेयर करोगे। इस पे आपका एक मिनी टेस्ट होगा 20 मार्च को। डेट इज इंपॉर्टेंट, 20 मार्च मतलब 20 मार्च। अभी पॉलिटी में क्या चल रहा था कि हम लोग थोड़ा सा लैक्स चल रहे थे, बट अब थोड़ा सा ना स्पीड अप करना पड़ेगा। 20 मार्च मतलब 20 मार्च, 20 से 21 हो जाए तो चलता है, लेकिन इससे डिले नहीं चलेगा कि 25 को लिख रहे हैं, कि फिर वो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, बाकी लोगों का भी हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। सिमिलरली
स्लॉट 2 में फिर एनसीईआरटी 9 10 है ना, कंसोलिडेट करेंगे क्या, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस पॉलिसी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, जो भी टॉपिक है ना स्पेस डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर। इसका टेस्ट कब होगा, 30 मार्च। 10 दिन का हम टारगेट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगेन सेम फॉर्मेट विल बी देयर, 2 मिनी क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक। सिमिलरली स्लॉट 3 में सेलेक्टिवली, अब हम यहाँ क्लास 10 तक एनसीईआरटी कवर कर लिए हैं। क्लास 11th चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बायोलॉजी, ये बुक का नाम है, ठीक है। यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री 2, बुक का नाम है। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, लाइक एक अवेयर सिटीजन को जानना जरूरी है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ना, दीज आर इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ सकते हैं। क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर 7th है, पढ़ लेना एक बार, ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक। इसके अलावा बाकी जो भी है ना 11th 12th में, वो सब हाई फंडा चीज़ें हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। बस 10th तक जो भी है वो साइंस आप फॉलो करना है। 11th 12th के लिए स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं बस, इसमें से भी आप लाइक बिल्कुल स्पेसिफिक है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने यहाँ चैप्टर्स लिस्ट कर दिए हैं। वन, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 11, क्लास 12th की कंप्यूटर साइंस, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। देखो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है ना यहाँ पर। अब आप देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ, और ये डाटा कम्युनिकेशन है ना, यहाँ देखो इंटरनेट, वेब, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर आप देखो यहाँ नेटवर्क, तो नेटवर्क डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहीं पे इंटरनेट इंटरनेट है। इस चैप्टर में आपको इंटरनेट मिल जाएगा। यहाँ आपको लैन मैन वैन सब मिल जाएगा। कभी भी पूछ सकता है बीपीएससी अगली बार मेंस में कि लैन मैन वैन क्या है। तो दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पर हम फिर यहाँ पर हम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर रखेंगे मेंस के लिए। अगेन इसका टेस्ट कब होगा, 10 अप्रैल। सो बाय 10 अप्रैल हमारा प्री और मेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, साइंस विद ऑल बेसिक थिंग्स, ये सारे सोर्सेज। और हमने लिख लिया होगा 3 टेस्ट, आंसर राइटिंग हमारी हो चुकी होगी। और इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल रहा हो तो आप अपना जो भी पॉलिटी है वो रिवाइज कर सकते हैं, जो भी उसमें बाकी चीज़ें रह गई हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। ये आपका ट्रैकर, ये ट्रैकर मैं सबका इंडिविजुअली सबको अपलोड कर दूंगा अभी बाय नाइट। और मैं यहाँ दिखाऊँ, जैसे ये हमारी एक स्टूडेंट है, हमारी फेवरेट मेहनती स्टूडेंट, सी हाउ शी हैज़ एनालाइज्ड। अभी हमने आज आज शुरू किया बट शी हैज़ ऑलरेडी डन कि बायोटेक इम्प्लीकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, है ना। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था शुरू में कैसे एनालाइज करना है। स्पेस प्रोग्राम, तो स्पेस में क्या, स्पेस रिसर्च इन इंडिया, इट्स बेनिफिट प्रोग्राम फॉर द कंट्री, इसरो के अचीवमेंट क्या है, गोल्स क्या हैं, सैटेलाइट्स के कब लाइक क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये आप जब PYQ एनालाइज करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना। सर्च ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस रिसर्च, आप देख रहे हो ना इस तरीके से। आपको मैंने एक तरीका समझा दिया कि आपको एनालाइज कैसे करना है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था। एक माइंडसेट क्या रखना है, उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो उसको। ये रहा। जैसे ये मैंने आपको एक बेसिक बेसिक सा बता दिया था कि ये, हाँ, इस तरीके से एनालाइज करना है आपको। अब आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको एक माइंडसेट दे दिया कि आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। 2 दिन मैक्सिमम लगेगा। जैसे आज 11 तारीख है, सॉरी मैंने 13 बोला था। 13 तारीख तक आपको इस चीज़ को मुझे सबमिट करना है, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल्ड है। बाकी मेंस के लिए सोर्सेज में ये मेंस 365 को पढ़ना है, ठीक है। इसको इसको पढ़ना है। जैसे यहाँ देखो आप, AI इन हेल्थ, AI इन एग्रीकल्चर ना, जो इम्पोर्टेंट थीम्स है। नेशनल क्वांटम मिशन, तो मिशन जो है ना, इस तरीके की चीज़ें अगर न्यूज़ में है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं, अगर आप पढ़ोगे देखो आपका कितना ज़्यादा कंटेंट एनरिच हो जाएगा। अब ये से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये इसके डिटेल में नहीं जाना है हमको। बस पता चल गया ना कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है, एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में यूज़ होता है। बस इतना सा हमको जानने की ज़रूरत है। बस इतना डिटेल, स्पेक्ट्रम कैसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, स्पेक्ट्रम ऑप्शन, ये सब नहीं, स्मार्टली
अभी हमने एनालाइज कर लिया ना कि 5G में पूछ क्या रहा है, 5G का यूज़ पूछ रहा है कि 5G या 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमारा और बेहतर कैसे हो जाएगा हमारा जीवन, है ना, हमारी लाइफ और कैसे अच्छी हो जाएगी। तो बस उतना सा समझना है और आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है तो जियो स्पेशल का क्या मतलब है, थोड़ा सा गूगल कर लिया, समझ लिया उसको, बेसिक है ना। बायोटेक है तो बायोटेक में देखो आप इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इनको इनका नाम ही एग्जांपल्स में यूज करो। स्टेम सेल, बायोटेक में अगर हेल्थ में पूछा तो स्टेम सेल्स की एग्जांपल दे सकते हो आप। फार्मास्यूटिकल्स, आप इसमें इसको पढ़ोगे ना तो आप यहाँ से एग्जांपल्स पिकअप करो कि कार्ड्स, ये जो कार्ड टी सेल थेरेपी है ना, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक हेल्थ में एग्जांपल कभी देना भी पड़ा तो हम ये बोलेंगे ना कि सीधे कि इंडिया डेवलप फर्स्ट कार्ड सेल थेरेपी यूजिंग बायोटेक। कॉल विल बी डिस्कनेक्टेड, अभी आप वापस से एक बार ज्वाइन करना, दिस विल बी द फाइनल सेशन, देन विल क्लोज। सिमिलरली आप देखो यहाँ नैनोटेक ना, नैनो नैनो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में नैनोटेक का क्या रोल है, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, नैनो टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट देखो यहाँ, ठीक है। इंडिया स्पेस पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस। अब ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये इन सब चीजों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जैसे नाविक है तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये कम्युनिकेशन का इंडिया का अपना जीपीएस का सिस्टम है, ठीक है। डेवलपमेंटल रोल ऑफ इसरो, तो यहाँ से ये इसको पढ़ लेंगे। स्पेस टूरिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ लेंगे कि अल्टीमेटली ये अचीव क्या करना चाहता है। बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से हेल्थ में आ गए तो हेल्थ में क्या है, वन हेल्थ, वन हेल्थ का कंसेप्ट क्या है, बहुत दिन से न्यूज़ में है ना, वन हेल्थ क्या है। अब ये सब एनटीडी है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है ना। अब हमने पीवाईक्यू देख लिया है, इन सब चीज़ों को नहीं करना है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमको पहले पढ़ लेना है। देखो इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्लियरली दिया हुआ, अचीवमेंट ऑफ, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं ना। यहाँ से देखो अभी न्यूक्लियर की बात हुई तो न्यूक्लियर न्यूज़ में था लास्ट ईयर, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इतना आप कवर कर लोगे ना तो आपको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि आप वहाँ मेंस में आंसर आराम से। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी ड्रोन दीदी स्कीम, कितनी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में भी ना थोड़ा सा पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि बस रटने के हिसाब से पढ़ लेना है कि हाँ स्कीम है तो ये है वो है, नहीं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना है कि हाँ टेक्नोलॉजी है तो कैसे आम जनजीवन को या आम एग्रीकल्चर में जो महिलाएं हैं उसको कैसे प्रमोट करेगा। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा के पढ़ना है, इमोशन लगा के पढ़ना है थोड़ा कंटेंट के साथ। तो ये मटेरियल यूज कर सकते हैं, बाकी शून्य वाला तो मैंने बता ही दिया है, सबके पास है ही है, उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी तो जेमिनी का बुरी तरीके से यूज करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट के लिए। ओ, अगेन ये जो सबका ट्रैकर है, दिस आई विल बी अपलोडिंग बाय टू नाइट, सबके में मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में है उनका सबसे पहला टास्क है कि ये पीवाईक्यू एनालाइज जो है ना, इसको एनालाइज करके 2 पन्ने के अंदर एवरी वन सेंड, प्लीज सेंड मी ऑन माई मेल आईडी। और उसके बाद ये 6, 7, 8 इनको आप प्लान कर लीजिए अपना कि नेक्स्ट 20th तक हम इनको कैसे करेंगे। लाइक अपने सारे जो कंटेंट हैं, वो कंटेंट के सोर्सेज हैं, उनको आप सब फाइनलाइज कर लीजिए और मे बी कल से स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम। तो एक बार कंसेप्चुलाइज करना जो मैंने समझाया है। जिन लोगों का ट्रैकर है उन लोगों का ट्रैकर अपडेट कर दूंगा, जो भी एनरोल्ड है अपना काम पे लग जाना है कल से, साइंस एंड टेक के। और जो बैकलॉग है, जिसका भी बैकलॉग है पॉलिटी वाला, वो बैकलॉग अपना अपना, हाँ वो अपने भाई, अगर आपने मस्ती की है थोड़ी सी टाइम वेस्ट किया है तो अपने हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट करना है ना, उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक सर है। इनरोलमेंट के लिए सर। कौन बोल रहा है? जी सर, बोल रहा था सर इनरोलमेंट के लिए सर कहाँ कांटेक्ट करना होगा? कांटेक्ट तो मेरे से ही करना होगा।
आप यस, आप, तो आप मुझे नीचे फिर सेपरेटली, मेरा नंबर दिया हुआ है ना वहाँ पर, आप सेपरेटली मेरे से व्हाट्सएप पे आप बात कर लो। ओके ओके सर, हम्म। थैंक्स। और किसी को कोई डाउट अभी फिलहाल इस लेवल पे, एनालिसिस के लेवल पे, है ना? एनालिसिस का लेवल क्लियर है? एवरीथिंग इज प्रूफ बेस्ड, हम्म, एवरीथिंग इज साइंटिफिक, है ना? कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है ना? सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा दी हैं, और माइंडसेट भी समझा दिया है कि क्या रखना है आगे साइंस एंड टेक के लिए। सिमिलरली जब हम साइंस एंड टेक के बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, मतलब अब इसके बाद हिस्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, प्री और बेस दोनों के लिए। हम्म, साइंस एंड टेक के बाद हिस्ट्री, क्लोज करें इसको? ओके सर। यस सर। क्लोज करते हैं। फॉर एनी डाउट यू यू ऑल कैन रीच मी, है ना? मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिनके पास भी नहीं है, मैं आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइन, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ठीक है, जिनको भी जो भी इश्यूज आए ना, वो आप क्लियरली मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर लेना, बाकी विल सी व्हाट हेल्प आई कैन डू। ओके, यस, विल बी क्लोजिंग इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।